बिलबुलाए आंसू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरे बैकग्राउंड से आप लोगों को पता चल ही गया होगा दैट आई एम बैक इन मुंबई। और मुझे नहीं पता था मैं इस सिटी को इतना ज़्यादा मिस करूँगी, बट सच बात तो यही है, असली सुकून ना आपको अपने घर पे ही मिलता है, फिर चाहे वो अपना खुद का घर हो या फिर रेंटेड अपार्टमेंट। एंड सीरियसली आई मिस दिस प्लेस सो मच। बट अभी तो ना मैं उमर गाँव भी मिस कर रही हूँ, बिकॉज वो सुबह सुबह शूट के लिए निकलना, दैट वर्क इन्वायरमेंट, दैट मेक्स मी सो हैप्पी। बट अभी के लिए मेरा ट्रैक ख़त्म हो चुका है। बट येस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जल्दी वापस शिव शक्ति में मिलेंगे या फिर एक न्यू शो के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी। बट येस, अभी के लिए यही अपडेट है। और कल मैं अपने भैया से बात कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि मेरा शो खत्म हो गया है। आई एम बैक इन मुंबई, बैक टू सेम ओल्ड रूटीन। सुबह उठो, घर के काम करो। आई वॉज नॉट अपसेट, बट येस, आई वॉज इन अ स्टेट वेयर आई वॉज फिगरिंग आउट थिंग्स कि अब क्या करना है, अब क्या होगा। बट उस बीच भैया ने एक लाइन ऐसी बोली ना, दैट हिट मी सो हार्ड, दैट कि जब तक एक चीज़ ख़त्म नहीं होगी तब तक दूसरी शुरू कैसे होगी। एंड दैट लाइन चेंज्ड माई होल पर्सपेक्टिव टू दिस करेंट सिचुएशन। एंड दिस इज़ सो ट्रू इन टर्म्स ऑफ एनी इमोशन, इन टर्म्स ऑफ जॉब। जब तक एक चीज़ को हम लेट गो नहीं करेंगे, हम दूसरी चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे लेकर के आएंगे। इट कैन बी अ जॉब, इट कैन बी एन इमोशन। जब तक एक जॉब से हम निकलेंगे नहीं या शिफ्ट नहीं करने की कोशिश करेंगे, हम उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब कर पाएंगे और उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम कैसे मेहनत करेंगे। सो येस, हियर आई एम क्रिएटिंग स्पेस फॉर न्यू थिंग्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू इमोशंस एंड न्यू चैलेंजेस टू। बिकॉज चैलेंजेस के बिना ना हम लाइफ को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, तो वो होना भी बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी मिक्स ऑफ एवरीथिंग, तभी लाइफ जीने का मज़ा भी आता है। एंड आई नो आपने मेरे प्रोडक्टिव और रूटीन वीडियोज़ को काफ़ी मिस किया है, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी अ ड्रॉप इन माई व्यूज़ फ्रॉम लास्ट 3-4 वीडियोज़। बट सी, जब मैं बाहर ऐसे शूट कर रही हूँ, इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टू शूट सच काइंड ऑफ वीडियोज़। दो प्रोडक्टिविटी और रूटीन वहाँ पे भी फॉलो हो रहा होता है, बट एक टाइम कंस्ट्रेन भी होता है। सुबह सुबह शूट के लिए रश करना, उस बीच अगर मैं वीडियो शूट करने लग जाऊँ तो दैट टेक्स एक्स्ट्रा टाइम, जो इतना मुझे मिलता नहीं है। बट स्टिल आई ट्राइड टू बी कंसिस्टेंट हियर ऑन माई चैनल, तभी मैं शूट की वीडियोज़ डाल रही थी। बट होपफुली, आई होप आप लोगों को वो वीडियोज़ भी पसंद आई होगी। एंड थैंक you so much for showing so much of love to the show and loving me as Ganga Ma. I truly felt grateful. कहते हैं ना, एक कलाकार के लिए उसकी कला को प्रोत्साहन मिलना ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। And I truly felt that. थैंक यू सो मच। तो चलो, काफ़ी बातें हो गई, नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क। मैं परसों ही मुंबई आई हूँ और तब से मेरे रूम की हालत कुछ ऐसी ही है, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। इन 2 दिनों ना मैंने सिर्फ अपनी नींद पूरी की है। नाउ अच्छा खासा नींद के बाद, रेस्ट के बाद आई फील कि घर की हालत सुधारी जाए। तो येस, टुडेज वीडियो विल गोइंग टू बी अ प्रोडक्टिव वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू क्लीन, ऑर्गेनाइज, अनपैक, कुक। और टाइम बचा तो ग्रोसरीज लेने भी जाएंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी मैंडेटरी और वो चाहिए ही रहती है। मैंने ब्रेकफास्ट भी आज सुबह ही कर लिया और सबसे पहले कर लिया, ताकि बीच में भूख की इंटरप्शन ना हो और मैं कंटिन्यूस काम करती रह सकूं। सो या, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इन द वीडियो। तो चलो, बेड तो बन गया, बट अभी ये सारी चीज़ें देखो, ये सब कुछ सॉर्ट करना है। आज बहुत सारे कपड़े वॉशिंग के लिए मैंने सोचा पहले ये लाइट वाली बेडशीट्स एक साथ धोने के लिए डालती हूँ, और जब तक ये धुलेगी साइड बाय साइड मैं ये बैग भी अनपैक कर लूँगी। और यहाँ पे भी कुछ कपड़े हैं जो वॉशिंग के लिए जाने हैं, तो जब तक ये धुलेंगे, ये सॉर्ट हो जाएंगे और फिर इन्हें धोने के लिए डालूँगी।
तो आज काफ़ी सारे कपड़े वॉशिंग के लिए मैंने सोचा पहले ये लाइट वाली बेडशीट्स धोने के लिए डालती हूँ, तब तक ये वाले कपड़े भी सॉर्ट करते हैं, बैग्स भी अनपैक करते हैं, उसमें भी काफ़ी सारे कपड़े वॉशिंग के लिए हैं। जब तक ये धुलेंगे तो फिर वो वाले कपड़े मैं डाल दूँगी धोने के लिए। तो अभी ये वाले डालते हैं। नाउ कम्स दिस सेक्शन जो यहाँ पे मेस पड़ा है, अब वो सॉर्ट करेंगे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस ट्रॉली बिकॉज ये इतनी बड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है ना और इतनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो सबसे पहले इसे अनपैक करते हैं। ये सारे ही कपड़े वॉशिंग के लिए लिमिटेड स्टॉक लेके गई थी और ऐसा लेके गई थी कि हर रोज़ चेंज भी कर सकूं और इतना मेरे पास हो भी क्योंकि वहाँ पे वॉशिंग का टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। बेडशीट ब्लैंकेट भी वॉशिंग के लिए है। अभी दीदी भी आए हुए हैं तो इट्स बेटर कि एक साथ सब कुछ क्लीन करवा लेती हूँ। वॉशिंग के टाइम पे मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा। टॉप्स एक साथ धोने पड़ेंगे, कॉटन वाले एक अलग धोने पड़ेंगे, वाइट्स और लाइटर अलग, और बेडशीट्स ब्लैंकेट्स अलग। बट ओके, अभी मैं एक साथ ही डाल रही हूँ। ये वैनिटी एरिया कम, लॉन्ड्री एरिया ज़्यादा लग रहा है। You know, we all have that chair in our room or in our house which is there not to sit but just to pile up things. तो मेरे रूम की भी ना ये वही चेयर है। यहाँ पे मुझे मेकअप करने के लिए स्पेशली अपने लिए जगह बनानी पड़ती है एट टाइम्स कि मैं यहाँ पे बैठ सकूँ बिकॉज इट्स माई चेयर स्पेशली फॉर मेकअप। बट नहीं, यहाँ पे सिर्फ सामान पड़ा रहता है। तो जो मेरे घर पे ये ब्लैक सोफ़ा था उसका आज रिटर्न पिकअप था। दैट वाज ऑन रेंट और सारा प्रोसेस सरिता ही हैंडल कर रही थी। वी इवन प्लान्ड टू ट्रांसफ़र दी ओनरशिप उसके नाम से अपने नाम पे भी, बट देन आई थॉट कि मैं भी इस कलर से ऊब चुकी हूँ, व्हाई नॉट टू ट्राई समथिंग न्यू। अगर मैं ख़रीद रही हूँ तो मैं वो ऑप्शन देखूँ। आज बहुत सारे कपड़े वॉशिंग के लिए हैं और आज ही मौसम ग्लूमी सा भी है। सुबह बारिश हो रही थी, अब जाकर थोड़ा धूप और बादलों वाला मिक्सचर है। बट मैं सोच रही हूँ सेकेंड लॉट थोड़ी देर बाद डालती हूँ, एटलीस्ट ये तब तक सूख जाए, तब तक हम डस्टिंग करते हैं। नाउ दिस इज़ द लास्ट सेक्शन टू डू द डस्टिंग। वैसे ना मैंने डस्टिंग का प्रोसेस थोड़ा उल्टा कर दिया। पहले मुझे क्लीनिंग, अनपैकिंग और डस्टिंग कर लेनी चाहिए थी और तब जाकर लास्ट में बेडशीट्स वगैरह बिछानी चाहिए थी। बट अभी उल्टा तो हो गया है, बट आई एम बीइंग वेरी माइंडफुल वाइल डूइंग द डस्टिंग। और मैं ना बहुत ऐसे सॉफ्टली कर रही हूँ और फ़ैन ऑफ करके कर रही हूँ ताकि सारा डस्ट इस कपड़े में आराम से आए और ज़्यादा उड़े ना। ड्रॉज आर डम्प। यार यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। किस दिन ये भी सॉर्ट करना पड़ेगा। जिस दिन मैं प्रॉपर डीप क्लीनिंग लेकर के बैठूंगी उस दिन मैं सॉर्ट करूँगी। आज तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बट येस अभी के लिए दिस सेक्शन इज़ लुकिंग नाइस एंड क्लीन। Tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in. कल शाम को मैंने मिक्स वेज बनाई थी तो वो भी बची हुई थी, मैंने वो भी गर्म कर लिए। चलो फटाफट से लंच करते हैं। Stop every shot from the top. We're gonna
तो अभी बारिश वापस स्टार्ट हो गई है। इट्स अ मिक्स ऑफ बारिश और धूप। और मुंबई में ना बारिश एंजॉय करने का मज़ा तभी आता है जब आप घर पे सुकून से विंडो के बाहर देख सको। अदरवाइज़ अगर ऐसे में बाहर निकलना होता है ना तो इट्स वेरी क्योटिक, वेरी इरिटेटिंग। अभी मैं वही सोच रही हूँ शाम को डीमार्ट जाना है, और अगर ऐसी बारिश रही तो मैं कैसे जाऊँगी, बट लेट्स सी। होपफुली तब तक के लिए ठीक हो जाए बिकॉज़ धूप भी निकल रही है। We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky just. सोचा था स्कूटर से जाऊंगी बट इसकी हालत ऐसी ख़राब है, 1 महीने से मैं यहाँ पे थी नहीं, तो ये यहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया था, बट नॉट इन अ गुड कंडीशन। बहुत ज़्यादा सामान लेते हुए आई डोंट नो भाई मुझे इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग जाता है डी मार्ट में। ऑलमोस्ट 3 hours आई स्पेंड इन डी मार्ट जस्ट टू बाय दिस, जो मैं आज ऑर्गेनाइज करने की बिल्कुल भी हालत में नहीं हूँ, तो वो हम कल करेंगे। तो कल डी मार्ट से आते आते काफ़ी लेट हो गया था और इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि सारी चीज़ें कल ही सॉर्ट करती, बिकॉज मुझे पूरा किचन ऑर्गेनाइज करना है। मतलब मेरा सेक्शन अब यहाँ पे चीज़ें और भी डिवाइड हो गई है बिकॉज न्यू मेंबर एज एडेड। तो कुछ सेक्शंस सोनल के हैं, कुछ सेक्शंस मेरे हैं, और मेरे में तो ना सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। लिटरली जब मैं उमर गाँव के लिए जा रही थी ना, आधी चीज़ें तो मैंने ऐसे ही पैक करके कबर्ड में डाल दी जस्ट फॉर द सेक कि बस मुझे अंदर ढकना है सामान। तो अभी सारी चीज़ें सॉर्ट करते हैं। ये कुछ सामान था जो मैं कल डीमार्ट से लेकर आई थी, जो फ्रिज वाली आइटम्स थी, लाइक दूध, पनीर, बटर मिल्क, वो सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में ही डाल दी है। ये सारी चीज़ें हैं कुछ जो थोड़ा बहुत मैं हॉल आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी और साथ में ऑर्गेनाइज भी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं आपको दिखाती हूँ, दे आर द न्यू एडिशंस इन माई क्रॉकरी। और मैंने ना ये रात को ही निकाल के रख दिए थे बर्तन जो क्लीनिंग के थे, बिकॉज आज मुझे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी थी। फर्स्ट आर दीज वाइट बोल्स, ये मैंने 2 लिए हैं। Second and the cutest is this salad bowl. I just love the shape of it. मुझे नहीं पता है सैलड खाने का मौका कब मिलेगा क्योंकि बहुत टाइम से नहीं खाया है, बट मैंने सोचा this bowl will going to motivate me to have salads. Next is this मसाला बॉक्स, हमारे इसको यहाँ पे मसालदानी भी बोलते हैं, और इसके छोटे छोटे बॉक्सेस। ये मेरे पास पहले भी था बट सरिता और मैंने साथ में लिया था, तो जब हमने चीज़ें सॉर्ट करी तो वो सरिता को गया, तो मैंने वैसा ही सिमिलर एक न्यू वन ले लिया था। आई गॉट दीज 2 spoons. Isn't it cute? I just love this स्टील वाली मसालदानी। नेक्स्ट आर दीज कप्स। मुझे ना चाय के लिए एक मीडियम साइज कप चाहिए था और क्यूट भी चाहिए था, बट दीज आर वेरी क्यूट। आई गॉट दिस अनदर मग। जो मेरी डाइनिंग सेट की प्लेट्स है ना, ये उसी का ही सेट है, तो मुझे ये भी वहाँ पे मिल गया है। एंड मोस्टली ना मुझे सारी क्रॉकरीज वाइट में पसंद है, तो मैंने मोस्टली ये वाइट में ही लिए हैं। आई गॉट दीज 4 glass jars फॉर दाल। मेरे पास ऑलरेडी 4 सेम इस डिज़ाइन के ऑलरेडी हैं, बट मैंने ये वापस 4 और ले लिए दाल वगैरह के लिए। और अब मैं कुछ खाने की चीज़ें निकालती भी हूँ, वो मैं स्टोर भी करूँगी और आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत इसका हॉल भी शेयर करूँगी। आई गॉट दिस पार्ले-जी किचन टॉवल्स, मसाले, डिश वॉशिंग सोप, राइस, किचन क्लीनिंग वाइप्स, पोहा, चने स्पेशली फॉर सैलड्स,
तो मेरी जो कपड़े सुखाने वाली तार है ना वो ऑलमोस्ट गल चुकी है बाहर, तो मैंने ये वाली भी ली। एंड येस्टरडे आई वाज सो कंफ्यूज बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ राइस, तो मैंने ये दोनों ले लिए। ये टिब्बर बासमती है एंड दिस इज़ बिरयानी बासमती, तो मैंने ये दोनों ही ले लिए। तो चलो नाउ लेट्स डू एवरीथिंग इन टाइम लैप्स बिकॉज बहुत सारा काम है। मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा टाइम ले लेगा किचन सॉर्ट करना। अच्छा ही हुआ मैंने कल नहीं किया बिकॉज इट्स सो टाइम टेकिंग। अभी बस ये वाली शेल्फ और ये वाली शेल्फ सॉर्ट हुई है, ये वाली करने को रहती है। एंड द मोस्ट हेक्टिक पार्ट इज़ दिस वन, जो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। प्लस सारा सामान यहाँ पे भी बिखरा पड़ा हुआ है। लेट्स डू इट, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट इट। आज के आज मुझे ये सब ख़त्म करना है बिकॉज ये मैं वापस एक और दिन एक्स्ट्रा चल जाएगा। आई कांट टेक इट। Let's do it. फाइनली सब कुछ हो गया, ये रख के आते हैं। हाँ, शाम हो चुकी है। मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने सोचा किचन ही तो सॉर्ट करना है, व्हाट अ बिग डील। बट अभी पता चल रहा है दैट इट वाज एक्चुअली अ बिग डील। तो येस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। नाउ आई एम गोइंग टू टेक शावर। बहुत ज़्यादा स्वेट हो गया है, फिर पूजा करनी है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम गोइंग टू सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।